एक मसीह की रीढ़ की हड्डी परमेश्वर के साथ स्थापित संबंध से होता है। क्या आप जानते हैं कि रिसर्च से पता चलता है कि केवल 68% मसीह लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जबकि शेष 32% का रिपोर्ट बताते हैं कि वे शायद ही कभी प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो में हम उन वास्तविक घटनाओं का पता लगाएंगे जो पर्दे के पीछे होती है जब आप प्रार्थना करने में विफल होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप हमलों के प्रति कमजोर हो जाते हैं। मसीहों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह सोचना है कि प्रार्थना के कुछ शब्द उन्हें शत्रु के हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त है। कई लोग बस कुछ मिनट या सेकंड के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि औसत मसीह दिन में सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना करते हैं और 18 से 29 वर्ष की आयु के युवा लोग पुराने पीढ़ियों से भी कम प्रार्थना करते हैं। अब इसके बारे में सोचिए। शैतान 6000 साल से ज्यादा पुराना है और 6000 साल से ज्यादा के अनुभव वाले किसी व्यक्ति को सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना में हराना असंभव है। 99% हमले आप पर तब नहीं होंगे जब आप उनकी उम्मीद नहीं करते। वे अक्सर तब होंगे जब आप उनकी कम से कम उम्मीद करेंगे। अगर परमेश्वर आपकी आंखें खोले तो आप स्वर्गीय क्षेत्र को देख पाते हैं, तो आप उन राक्षसों और दुष्ट आत्माओं की संख्या देखकर चौंक जाते हैं जो आप पर प्रतिदिन हमला करते हैं। वे अक्सर आप पर बिना रुके बमबारी कर रहे हैं। फिर भी बहुत से मसीहों को लगता है कि 5 मिनट की प्रार्थना अंधेरे ताकतों के ऐसे जटिल नेटवर्क को दूर भगाने के लिए काफी है या उस तरह से काम नहीं करता। यीशु ने खुद अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ 1 घंटे तक जाग नहीं सके? वह उनसे कह रहा था कि प्रार्थना के लाभ पाने और मसीह के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने में सक्षम होना चाहिए। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए परमेश्वर के साथ 1 घंटा बिताना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं और जल्दी से प्रार्थना करते हैं, फिर सोचते हैं कि वे उन योजनाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है जिन्हें बनाने में शैतान ने सालों लगा दिए हैं। यह असंभव है। प्रार्थना के बारे में अपने फोन की बैटरी की तरह सोचें। यहाँ वहाँ के संक्षिप्त प्रार्थनाओं से ज्यादा कुछ नहीं करके अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखने की कोशिश करना अपने फोन की बैटरी को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने की कोशिश करने जैसा है और उम्मीद करना है कि वो पूरे दिन चलेगी। चार्ज बस पर्याप्त नहीं होगा। बैटरी जितनी बड़ी होगी उसे चार्ज होने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। आपके आत्मिक जीवन के लिए भी यही बात लागू होती है। जितनी बड़ी उम्मीद होगी आपको उतने ही लंबे समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत होगी। नंबर 2, आप भूलने लगते हैं कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं। जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो एक और बात यह होती है कि आप भूलने लगते हैं कि परमेश्वर की आवाज कैसी होती है। या तो आपको वे सार्थक दिव्य सपने और प्रकाशन मिलना बंद हो जाता है जहां परमेश्वर आपको चीजें बताते हैं, या उनकी आवाज को स्पष्ट रूप से समझना मुश्किल हो जाता है और आपकी आत्मिक संवेदनशीलता कम हो जाती है। लेकिन जितना अधिक आप परमेश्वर से बात करेंगे उतना ही आप उनकी आवाज से परिचित होंगे। कभी कभी जब प्रार्थना आपके जीवन का नियमित पैटर्न नहीं होता तो शैतान परमेश्वर की आवाज होने का दिखावा करके आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 वचन की आयत में पढ़ते हैं, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वह लोगों को धोखा देने और उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए खुद को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट कर सकता है। यदि आप परमेश्वर की आवाज के अभ्यस्त नहीं हैं, तो आप शैतान की आवाज का अनुसरण कर सकते हैं, यह मानते हुए कि यह परमेश्वर ही थे जिन्होंने मुझसे बात की। यीशु ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है और उसका अनुसरण करती है। इसलिए जब आप प्रार्थना को एक आदत बना लेते हैं तो परमेश्वर की आवाज आपको पहचानने योग्य हो जाती है। लेकिन अगर आप उससे दूर हैं, जो शैतान की आवाज भी आपके कानों को परमेश्वर की आवाज जैसे लगने लगती है। इसलिए कुछ अच्छे मसीह अभी भी भटक जाते हैं। कभी कभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जो उन्हें कुछ पूरा करने के लिए कहती है और वे बिना जांचे मान लेते हैं कि यह परमेश्वर की आवाज है, लेकिन वास्तव में शैतान ही था जिसने उनसे बात की थी और उन्होंने उसे महसूस किए बिना ही उस पर काम किया। आपने कितने बार लोगों को यह कहते सुना, परमेश्वर ने मुझे यह करने के लिए कहा है, परमेश्वर ने मुझे वह करने के लिए कहा है, जबकि यह परमेश्वर नहीं था जिसने उनसे बात की। कोई आपके पास आता है और कहता है परमेश्वर ने उससे कहा है कि उसे आपसे शादी करनी है। पवित्र आत्मा से पूछे बिना आप तुरंत उत्साहित हो जाते हैं और शादी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बाद में यह महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति से शादी की वह परमेश्वर द्वारा नहीं भेजा गया था।
उसने गलत आवाज सुनी थी और अब आप बहुत मुश्किल में फंस गए। इसलिए यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 2 वचन में कहा, वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ लोग बुरे काम करेंगे या सोचकर कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। बाइबल कहती है हमें सब आत्माओं को परखना चाहिए। नंबर 3, जब आपको बैकअप की आवश्यकता होगी तो आप असफल होंगे। यह सबसे दर्दनाक हिस्सा है। ज्यादातर लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब चीजें वास्तव में खराब होती है या गलत होने वाली होती है। उन्हें आपातकालीन प्रार्थना के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना परवाह किए अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहता है, फिर अचानक कुछ बुरा होता है और उसे दुनिया की सभी प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे जब किसी को अपने बॉस से एक डरावना पत्र मिलता है जिसमें कहा जाता है कि वे अपनी नौकरी खो सकते हैं, तो वे बहुत जोर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे आपातकालीन प्रार्थनाएं हमेशा उस तरह से काम नहीं करती। आप हमेशा आत्मिक हमलों से बच नहीं सकते, लेकिन आप कम से कम शत्रु से अचानक शिकार होने से बच सकते हैं। जब आप प्रार्थना से छुट्टी लेते हैं और शैतान हमला करता है, कभी कभी जब आप आत्मिक हमलों से उभरते हैं तब भी शैतान इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आप मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना प्रार्थना में रहते हैं तो आप हमेशा किसी भी हमले के लिए तैयार रहेंगे। एक सेना की ताकत ना केवल उसके हथियारों में होती है बल्कि उसकी तैयारियों में भी होती है। इसलिए कभी कभी लोग बाहर जाते हैं और वापस नहीं आते या सो जाते हैं फिर नहीं उठते। शैतान ने कमजोर पल का फायदा उठाया। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर अचानक एक समस्या दूसरे के ऊपर आ जाती है। आयुब को याद करें, उसका परिवार सामान्य जीवन जी रहा था, फिर अचानक एक के बाद एक परेशानी आ गई। इसलिए अगर आप परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं तो उनसे बात करने के लिए आपातकालीन स्थितियों का इंतजार ना करें। प्रार्थना को अपनी रोजाना की आदत बना लें। जितना ज्यादा आप परमेश्वर से बात करेंगे, आप प्रलोभन और शैतान की चालों के खिलाफ उतने ही मजबूत होंगे। खुद को कमजोर ना छोड़े, अपनी प्रार्थना को नियमित रखें। इस तरह जब मुश्किल समय आएगा तो आपके पास परमेश्वर की शक्ति के जरिए उनका सामना करने की ताकत होगी। परमेश्वर आपको वह देगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए होगा, लेकिन आपको उस ताकत को बढ़ाने के लिए रोजाना उससे बात करनी होगी। नंबर 4, आप आसानी से पाप में पड़ जाएंगे। अगर हम नियमित रूप से परमेश्वर से बात नहीं करते तो यह एक खालीपन छोड़ता है जिसे कुछ और खालीपन को भर देता है। इसे सरल शब्दों में कहे तो अगर आप परमेश्वर से बात नहीं करते तो आपसे शैतान बात करने लगता है। बगीचे में आदम और हवा के बारे में सोचें। जब तक कि वे रोजाना परमेश्वर से बात करते और चलते रहे, शैतान को अंदर आने का मौका नहीं मिला। लेकिन जिस पल उन्होंने अपने निर्माता से बातचीत करना बंद कर दिया, उसी पल शैतान हवा से बात करने के लिए झपटा मारता है। वह जानता था कि सच्चाई को कैसे तोड़ मरोड़ना है। एक बार जब परमेश्वर नजर से बाहर हो गए तो शैतान ने फायदा उठाया। नीति वचन 24 अध्याय उसका 10 वचन में यह हंस अच्छी तरह से कहता है, यदि तुम विपत्ति के दिन हिम्मत हार जाओ तो तुम्हारी ताकत कम है। जब मुसीबतें आती है, अगर हमने प्रार्थना के माध्यम से आत्मिक सहन शक्ति का निर्माण नहीं किया है तो व्याकुल होना और प्रलोभन में पड़ना आसान है। लेकिन अगर प्रार्थना पहले से ही एक आदत है तो मुश्किल समय में हमारे पास शैतान का विरोध करने की ताकत होगी। याकूब 4 अध्याय 7 वचन हमें शैतान का विरोध करने के लिए कहता है और वह हमसे दूर भाग जाएगा। हम कैसे विरोध करते हैं? प्रार्थना में प्रभु से बात करके और उनकी बात सुनकर, प्रतिदिन परमेश्वर से निकटता से जुड़े रहकर। तो निष्कर्ष यह है कि हम अपने स्वर्गीय पिता से बात ना करके स्पेस छोड़ देते हैं। अपनी दैनिक प्रार्थना पंक्तियों को खुला रखें ताकि शैतान को हमारे मन को भ्रष्ट करने और हमें गुमराह करने का मौका ना मिले। परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है अगर हम प्रार्थना के माध्यम से उसे ऐसा करने दे। नंबर 5, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता खत्म होने लगता है। आखिरकार जब आप प्रार्थना को अपने दिन का नियमित हिस्सा नहीं बनाते तो परमेश्वर से दूर जाना आसान हो जाता है। आपके पास जो उत्साह और जुनून था वह कम होता जाता है। बहुत जल्द परमेश्वर एक प्यारे दोस्त से ज्यादा अजनबी लगने लगते हैं और यह इतना धीरे धीरे होता है कि हम अपने जोश और प्रेरणा को कम होते हुए नहीं देख पाते। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर रिश्ते को पनपने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय और संचार की आवश्यकता होती है। अगर हम परमेश्वर से जुड़ने के लिए उन दैनिक क्षणों का उपयोग नहीं करते तो समय के साथ उनके साथ हमारा संबंध कमजोर होता जाएगा। हम अपने पहले प्यार के जोश को खोना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने प्यार को ठंडा ना होने दें। सृष्टिकर्ता से घनिष्ठ रूप में जुड़े रहने के लिए उन सार्थक प्रार्थना समय
कहानियों को बनाए रखें, उस रिश्ते को रोजाना पोषित करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी अपरिचित या दूर ना लगे। तो बस इतना है। देखने के लिए धन्यवाद।